नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुष्पेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों के साथ। एक दिवसीय प्रवास पर रहे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। बेमेतरा जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। प्रवास के दौरान ताम्रध्वज साहू ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्राइम और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक लिया। साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की, जिसके बाद वह देर रात बेमेतरा विधानसभा के विधायक आशीष छाबड़ा व नगर पालिका अध्यक्ष मंगत शकुंतला साहू सहित वार्ड पार्षदों के साथ बेमेतरा जिले मुख्यालय स्थित सिंघोरी में 15 लाख के लागत से बने भक्त माता कर्मा चौक का विधि विधान से पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। साथ ही साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए। वहीं विधायक आशीष छाबड़ा ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि बेमेतरा नगर के 7 और समाज के चौक के लिए 3 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति मिलने की बात तय हुई है। बेमेतरा जिले को सबसे बड़ी सौगात मिली है, जो बाईपास रोड 48 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों को सबसे बड़ी राहत मिली है। साथ ही छोटे से लेकर बड़े तबकों के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क आत्मानंद स्कूल का सौगात भी प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति हेतु व्यापक जन जागरण अभियान आरंभ करने के दिए निर्देश। मुख्य सचिव को दिए निर्देश। वहीं समाज कल्याण विभाग 1 माह में नशा मुक्ति जन कल्याण अभियान की विस्तृत कार्य योजना करे प्रस्तुत। अभियान हेतु नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रहे ख्यातिनाम व्यक्तियों और संस्थाओं से किया जाए परामर्श। एनजीओ, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं को प्राप्त किया जाए सक्रिय सहयोग। विद्यार्थियों में जन जागरूकता के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आयोजित किया जाए सेमिनार। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नशे के दुष्प्रभावों से समाज को बचाने के लिए व्यापक जन जागरण अभियान आरंभ करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नशा मुक्ति जन जागरण अभियान की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए देश में नशा मुक्ति हेतु कार्य कर रहे ख्यातिनाम व्यक्तियों एवं संस्थाओं से आवश्यक रूप से परामर्श किया जाए। समाज कल्याण विभाग 1 माह में नशा मुक्ति जन जागरण अभियान की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा है कि इस अभियान में शासकीय प्रयासों के साथ ही एनजीओ, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाए। IDA, IMA और ASPI द्वारा मेडेक्स 2023 का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग इस कार्यक्रम का सह आयोजक है। इस त्रिदिवसीय आयोजन का शुभारंभ 14 जून से 16 जून तक VIP रोड स्थित होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में किया जा रहा है। राष्ट्रीय व मल्टीनेशनल कंपनी इसमें भाग ले रही है। सभी कंपनियां अपने लेटेस्ट उत्पाद इस एक्सपो में प्रदर्शित करेंगे। मेडेक्स 2023 छत्तीसगढ़ में होने वाला पहला मेडिकल एक्सपो है, जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को स्वास्थ्य और व्यापार की दृष्टि से प्रभावित इंडियन हेल्थ इंडस्ट्री की विशिष्ट क्षमता का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा, जिसकी विशेषता स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग और बढ़ते निवेश को अवसर प्रदान करना है। PSC पर पॉलिटिक्स गर्म है। पूर्व IAS ने खुले मंच में बताया किस तरह युवाओं के साथ हुआ अन्याय। युवाओं के पुरुषार्थ को कुचलकर भूपेश सरकार कर रही छत्तीसगढ़ के भविष्य की कालाबाजारी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा के साथ ही वन रक्षक भर्ती मामले की गूंज सुनाई दे रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी इस मामले को संवाद के जरिए युवाओं को जानकारी देकर सरकार के विरुद्ध चुनावी हथियार बनाने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अनुभव के आधार पर उदाहरण देकर PSC घोटाले की पोल खोलने में कई तरह के आयोजन कर रहे हैं। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं के विषय पर चर्चा परिचर्चा करने हेतु छात्रों के बीच युवा संवाद का आयोजन युवा मोर्चा द्वारा रायपुर स्थित नालंदा परिसर में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल बेमिसाल महासंपर्क कार्यक्रम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर विधानसभा में परिचर्चा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल बेमिसाल महासंपर्क कार्यक्रम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ चर परिचर्चा के साथ सिंधु पैलेस BTI ग्राउंड शंकर नगर में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ भोजन एवं परिचर्चा किया गया। किशोर महानंद प्रदेश मंत्री ने कहा कि रायपुर उत्तर विधानसभा अंतर्गत वरिष्ठ कार्यकर्ता आपके सबके अथक परिश्रम एवं त्याग के कारण आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार है एवं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारत की लोकतंत्र का विरोध कर रही है। आप सबको ज्ञात है कि मोदी सरकार की केंद्र में 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आगे भी भारतीय जनता पार्टी आप सभी वरिष्ठ जनों से दिशा निर्देश एवं सहयोग की अपेक्षा करती है। इस हेतु आप सबसे परिचर्चा के माध्यम से सहयोग हेतु आपकी आज की उपस्थिति प्रार्थनीय रही है। ये न्यूज टुडे से अमृत सिंह की रिपोर्ट। रायपुर मनेन्द्रगढ़ के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेता श्याम बिहारी जायसवाल पर गलत तरीके से सैकड़ों एकड़ जमीन का वन अधिकार पट्टा हासिल करने का आरोप लगाया है। जरा आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने।
देखिए 100 एकड़ से भी अधिक की जमीन पूर्व विधायक मनेंद्रगढ़ के श्यामवीर जायसवाल ने विधायक रहते हुए अर्जित की है और अभी जो वन अधिकार पट्टा है उसमें अपनी माताजी के नाम से और अपनी पत्नी के नाम से 10 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन का फर्जी कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे उन्होंने वन अधिकार पट्टा प्राप्त किया है। उसकी जांच की हम लोगों ने मांग की है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी एक खुला पत्र लिखा है कि इसके ऊपर में वो बयान दें, नहीं तो हम ये मानेंगे कि उनके संरक्षण में उनके जो नेता हैं ये सब काम कर रहे हैं। ए न्यूज़ टुडे से अमृत सिंह की रिपोर्ट। संगठन निष्ठ कार्यकर्ताओं के त्याग, तप और बलिदान की वजह से भारतीय जनता पार्टी है शिखर पर विराजित। बृजमोहन रायपुर ग्रामीण एवं रायपुर उत्तर विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए बृजमोहन अग्रवाल। रायपुर बोरिया कला रायपुर में ग्रामीण विधानसभा तथा सिंधु पैलेस शंकर नगर में उत्तर विधानसभा के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, संगठन निष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के त्याग, तप और बलिदान की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी शिखर पर विराजित है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने और राष्ट्रवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए किए गए उनके संघर्षों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस सम्मेलन में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी संगठन की दशा और दिशा को लेकर अपने विचार रखे। इस दौरान उपस्थित जनों से रूबरू होते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आप वरिष्ठ जनों के कंधों पर बैठकर ही हमने राजनीति में सफलता अर्जित की है, इसलिए आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ही जरूरी रहा है। ए न्यूज़ टुडे से अमृत सिंह की रिपोर्ट। ऐतिहासिक नगरी बारसूर के पुरातत्व स्थलों में चल रहे निर्माण कार्यों का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। बूढ़ा सागर तालाब का हो रहा सौंदर्यीकरण, नागफनी मंदिर परिसर में बन रहा बाउंड्री वॉल एवं सेट, प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पर्यटन नगरी बारसूर के पुरातत्व स्थलों, मंदिरों की ऐतिहासिकता को बरकरार रखते हुए उसे नए स्वरूप दिए जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में बारसूर के पुरातन बूढ़ा सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के अंतर्गत गहरीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। लगभग 72 एकड़ में फैले इस विशाल सरोवर के किनारों पर समय के साथ घनी झाड़ियों और जलकुंभियों के फैलाव के चलते इसका दायरा सिमटने लगा था। प्रशासन द्वारा संज्ञान लिए जाने पर अब इसके सौंदर्यीकरण का कार्य के अंतर्गत तालाब के गहरीकरण का कार्य जोरों पर है। पर्यटन को आकर्षित करने के लिए इस तालाब के किनारों पर घाट निर्माण, स्टिंग वॉल, पार्किंग, पौधारोपण कार्य भी किए जाएंगे। इसके अलावा बारसूर रोड में एक भव्य प्रवेश एवं स्वागत द्वार भी निर्माण किया जा रहा है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को इस नगरी की ऐतिहासिकता का परिचय देगा। इस कड़ी में आज कलेक्टर विनीत नंदनवार द्वारा प्रदेश द्वार निर्माण स्थल तालाब में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया और कार्य में गति लाने के निर्देश दिए गए। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। बाजार साइड में बिक रही रीपा के उत्पाद को खरीदा विधायक और कलेक्टर ने। जगदलपुर चित्रकूट विधायक रामजन बेमजाम और कलेक्टर विजय दयाराम के ने रीपा केंद्र कोडेनार में बने उत्पाद को बाजार साइड में खरीदारी की। साथ में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे ने भी उत्पाद का क्रय किया। विधायक और कलेक्टर ने महिला समूह द्वारा निर्मित मिक्सचर पैकेज की खरीदारी कर महिला समूहों के सदस्यों को प्रोत्साहित किया। वहीं बुधवार को विधायक और कलेक्टर बस्तारनार विकासखंड के ग्राम कोडेनार 1 के साप्ताहिक बाजार में रीपा के उत्पाद विक्रय हेतु निर्मित सेट का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां महिला स्व सहायता समूह के द्वारा निर्मित उत्पाद का विक्रय किया जा रहा है। महिला समूह के सदस्यों ने बताया कि इस बाजार सेट में रीपा के उत्पाद को बेचने का पहला दिन है। उनके उत्पाद को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। कलेक्टर ने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और सघन कुष्ठ खोज अभियान और राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और सघन कुष्ठ खोज अभियान एवं राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सी मैत्री, जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर, वाहन जनित रोग सलाहकार बसंत कुमार पंडा, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तथा युवोदय के स्वयंसेवक उपस्थित थे। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। मानसिक व शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए खेल जरूरी, छविंद्र वर्मा। मोकपाल में युवा क्रिकेट समिति द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता। बता दें कि युवा क्रिकेट समिति द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पीसीसी मेंबर छविंद्र कर्मा मोकपाल पहुंचे। यहां कमेटी सदस्यों ने
छविंद्र कर्मा का पारंपरिक ढोल निटकों के साथ स्वागत किया। इसके बाद छविंद्र ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने बल्लेबाजी में हाथ भी आजमाया और चौका जड़ते हुए क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। वहीं छविंद्र कर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मानसिक व शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए खेल बेहद जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए समिति सदस्यों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि किसी भी खेल में प्रत्येक खिलाड़ी को अनुशासित रहकर पूरी ईमानदारी और खेल भावना से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा, तभी वह टीम निश्चित रूप से नंबर 1 होगी। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।